जिनेंद्र बंधु, लीजिए आज हम फिर वाचन करते हैं। 7वां दिन है हमारा। सुसंस्कार। श्रेष्ठ संस्कारों को सुसंस्कार कहते हैं। जिन कार्यों को करने से स्वयं का एवं दूसरे का हित हो, ऐसे कार्यों को करने की भावना रखना सुसंस्कार है। परोपकार, दया, करुणा, देश हित, पाप निवृत्ति एवं अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति होना ही सुसंस्कार है। जो कार्य इस लोक में सुख शांति और प्रतिष्ठा को देते हैं और परलोक में ऊर्ध्वगामी बनाने वाले हैं, वे सुसंस्कार हैं। सुसंस्कार एक फिल्टर मशीन के समान है। जिस प्रकार फिल्टर मशीन जल को स्वच्छ और पीने योग्य बनाती है, उसी प्रकार सुसंस्कार व्यक्ति के पाप में गंदे आचरण को निकालकर उसे सदाचारी बना समाज में जीने योग्य बना देते हैं। सुसंस्कार वह मुहर है जो जीवन को बहुमूल्य बना देती है। आज तक लोक में जितने महात्मा, संत, महापुरुष, चाहे वह लौकिक क्षेत्र में हुए हों या धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में हों या देश हित के क्षेत्र में हों, श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित ही हुए हैं। क्योंकि श्रेष्ठ संस्कारों के बिना किसी भी व्यक्ति को सच्चे धर्म या न्याय की तरफ आकर्षित नहीं किया जा सकता है और सच्चाई की तरफ आकर्षित किए बिना कार्य सिद्धि नहीं की जा सकती है। चाहे कोई व्यक्ति निर्धन ही क्यों ना हो, यदि उसके पास अच्छे संस्कार है तो वह अच्छे धनाढ़यों के बीच में भी सम्मान प्राप्त करता है। और कोई अच्छा धनाढ़य भी हो लेकिन उसमें अच्छे संस्कार नहीं हैं, अर्थात यदि वह चोर, पापी, व्यभिचारी है, तो वह सर्वत्र तिरस्कार का पात्र होता है। चाहे तत्काल में उसको सभा में आगे बिठा दिया जाए, सम्मान कर दिया जाए, लेकिन उसके पीछे तो उसकी निंदा ही होती है। कहा भी है, आदर न धन से मिलता है न ज्ञान से, न यश से मिलता है और न कुल से, आदर तो केवल अच्छे आचरण से मिलता है। व्यसनी, कुसंस्कारी धनाढ़य के यद्यपि स्वार्थ के कारण अनेक मित्र हो सकते हैं, वे मित्र भी निश्चित रूप से कुसंस्कारी ही होते हैं और समय आने पर अवश्य धोखा देते हैं। सामान्य वेशभूषा और सरल बोलचाल वाला भी संस्कारित व्यक्ति सर्वत्र पूज्य होता है। यह सर्वविदित है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों पर आपत्ति आने पर देवता भी रक्षा करते हैं और दुर्जनों पर आपत्ति आने पर निकट के बंधु मित्र आदि भी विरोधी पक्ष में जाकर मिल जाते हैं। जैसे सीता पर आपत्ति आई तो देवों ने आकर अग्नि को पानी बना दिया। भयंकर निर्जर वन में गर्भवती सीता को सहारा मिल गया। द्रौपदी का चीर देवों ने बढ़ा दिया, जबकि रावण के कुसंस्कारों के कारण उसका भाई विभीषण भी शत्रु सेना में जाकर मिल गया। श्रेष्ठ संस्कार वाला पूर्वोपार्जित पाप के उदय से कभी दुखी भी दिख सकता है। लोक में उसकी तात्कालिक निंदा भी फैल सकती है, लेकिन अंतिम फल कभी गलत नहीं हो सकता। कहते हैं, परमात्मा के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। पापी व्यक्ति वर्तमान में सुख पा सकता है, लेकिन आखिर में वह दुख के गर्त में ही गिरता है, जैसे रावण, कंस आदि। सीधे सरल दिखने वाले गांधी जी से सत्य और अहिंसा रूप श्रेष्ठ संस्कारों के बल पर सदियों से परतंत्र देश को भी स्वतंत्र करवा दिया तथा उन व्यक्तियों के भी घुटने टिकवा दिए जो तानाशाह, मांसाहारी, क्रूर, परिणामी, वहसी प्रवृत्ति के थे। श्रेष्ठ संस्कारों के कारण ही आज भगवान महावीर, राम, हनुमान आदि पूजे जाते हैं और कुसंस्कारों के कारण ही आज रावण के पुतले जलाए जाते हैं
तथा ऐसा लगता है कि शायद इसी कारण कोई अपने बच्चों के नाम रावण, कंस, हिटलर, केकई, मंथरा आदि नहीं रखता है, अपितु राम, हनुमान, महावीर, सीता, सावित्री आदि रखकर गौरव का अनुभव करता है। सुसंस्कारों से भव भव में सुख शांति एवं सद्गति मिलती है और कुसंस्कारों के कारण दुख, क्लेश एवं दुर्गति की प्राप्ति होती है। अतः अपने को तथा अपनी संतान को श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित करना चाहिए। आगे हम श्रेष्ठ संस्कार डालने की विधि भी बताएंगे। अब ये हुई बात सुसंस्कार की। कल के वाचन में पूर्वोपार्जित संस्कार कैसे होते हैं उनके बारे में चर्चा होगी। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी।